नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही जो है काफी चर्चाएं गर्म है। कई सारे मुद्दे लगातार सामने आ रहे हैं और इसी बीच आपको यह भी बता दें कि 10 सीटों पर जो है उपचुनाव होने वाला है। जी हां, और ये उपचुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द करेगी इलेक्शन कमीशन, क्योंकि आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन जो है आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा में भी चुनाव करवाएगी, झारखंड में भी चुनाव करवाएगी और इन्हीं के साथ जो है यहां पर यह माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की इन 10 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिरकार इन 10 विधानसभा चुनाव की जो सीटें हैं उपचुनाव की, उसको लेकर के तैयारियां कैसी चल रही हैं। और अब यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है कमान संभाल ली है। जी हां, और अकेले कमान नहीं संभाल लिया। अब देखिए, जब से दिल्ली में मुलाकात हुई है, दिल्ली में बैठक हुई है, उसके बाद से चीजें बदली बदली सी नजर आ रही हैं और दोनों डिप्टी सीएम जो हैं, जो कहीं ना कहीं लगातार अलग से नजर आ रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, उनको भी अब जो है यहां पर यह जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि 10 यहां पर सीटें हैं और इससे पहले सब कुछ ठीक करने की कोशिश की जा रही है और इसी कड़ी में बड़े नेताओं को, संगठन के बड़े नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है। तो हर बड़े नेता को 2-2 सीट दी गई है। इसके अलावा जो है बाकी मंत्रियों की भी जिम्मेदारी लगाई गई है। बड़े नेताओं की अगर सीधे तौर पर बात करें, जैसे खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हो गए, 2 सीट इनके पास, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, 2-2 सीटों की जिम्मेदारी इनके पास, 2 सीटों की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के पास और 2 सीटों की जिम्मेदारी प्रदेश महामंत्री, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के पास। यहां पर कुल मिलाकर के इन 10 सीटों पर इन सभी की जिम्मेदारी लगाई गई है और केवल इनकी नहीं, इसके अलावा बाकी जो है यहां पर अगर देखा जाए तो असिस्टेंट के नाते यहां पर मंत्रियों की भी जिम्मेदारी इन सीटों पर तय कर दी गई है। तो तैयारी जो है वो यहां पर जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि हाल ही में लोकसभा चुनाव में जो नतीजे सामने आए उसमें बीजेपी जो है उसको काफी पिछड़ना पड़ा, समाजवादी पार्टी ने लीड ली। तो इन 10 विधानसभा सीटों से उपचुनाव जहां पर होना है, बीजेपी वापस अपनी पावर जो है उसको गेन करने का प्रयास करेगी। हालांकि अगर रिजल्ट ना भी आए फेवर में तो भी कुछ ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि वो सीटें हैं जिस पर अगर देखा जाए तो विपक्ष का भी दबदबा रहा है। अखिलेश यादव की सीट है, अवधेश पासी जो भी सांसद चुन करके आए हैं फैजाबाद से, उनकी सीट है मिल्कीपुर, वहीं से वो विधायक थे, उस सीट पर भी उपचुनाव है। और अब संगठन जो है वो समन्वय बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। जो बीच में खबरें सामने आ रही थी कि अलग थलग हो रहा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात की जाए तो कुछ लोग चाह रहे थे योगी जी हट जाएं और इस पर अखिलेश यादव भी काफ़ी ज़्यादा मजे लेने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अब जो है संगठन ने समन्वय बनाना शुरू कर दिया है। खुद योगी आदित्यनाथ और तमाम जितने भी बड़े नेता हैं, इन्होंने पुरानी तलखियों को पीछे छोड़ आगे बढ़ने की तैयारियों में जुट गए हैं। और सोमवार को जो है लखनऊ में सीएम आवास पर उपचुनाव को लेकर बैठक हुई और इस बैठक में अहम बात यह है कि खुद योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी जो है इस बैठक में मौजूद रहे, इस बैठक का हिस्सा थे। वहीं इस बैठक में जो है प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ साथ संगठन महामंत्री धर्मपाल भी मौजूद रहे। इस दौरान उपचुनाव की 10 सीटों पर जो है बंटवारा किया गया, यानी बाइफरकेट किया गया कि किस किस को किसकी जिम्मेदारी दी जाए, जिसमें सभी को 2-2 सीट जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ 3-3 मंत्री भी जो है उनको लगाया गया है, 10 सीटों पर लगाया गया है। 3-3 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है इन 10 सीटों पर लगने के लिए। अब अयोध्या की अगर बात करें तो अयोध्या लगातार चर्चाओं में है। हाल ही में जो जघन्य अपराध हुआ उसको लेकर भी, और जो लोकसभा चुनाव में वहां पर समाजवादी पार्टी जीती उसके बाद भी चर्चाओं में है। और अवधेश पासी जो है वहां से विधायक थे, वहां की मिल्कीपुर सीट से विधायक थे। सपा का लगातार उस सीट पर दबदबा रहा है। अब वो जो है लोकसभा में चुन लिए गए हैं, तो अब उस सीट पर उपचुनाव है और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस सीट की जिम्मेदारी ली है आगे बढ़ करके। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कैसे हार के बाद भी जो है यहाँ पर योद्धा की तरह जो है लड़ने को तैयार यहाँ पर नजर आ रहे हैं बीजेपी के नेता। और इसी के नाते खुद योगी आदित्यनाथ ने पहल करते हुए मिल्कीपुर सीट पर जो है उसको संभाल लिया है। वहीं इस सीट पर पहले समाजवादी पार्टी का कब्जा था, यहाँ पर सपा के अवधेश प्रसाद, जैसे मैंने आपको बताया, वो विधायक थे और अब सांसद बनने के बाद उनकी ये सीट खाली हुई है। और ऐसे में अब बीजेपी जो है वो इसको प्रतिष्ठा की लड़ाई लेकर के जो है इस पर लड़ रही है और इसलिए अब खुद योगी आदित्यनाथ उस सीट पर जाकर के जो है इसे जिताने की अहम जिम्मेदारी को देखेंगे। काफी अहमियत जो है इस सीट की अब बन चुकी है। वहीं मिल्कीपुर के साथ साथ अंबेडकर नगर की जो कटेहरी सीट है, इसकी कमान भी खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में ली है।
और इसी सिलसिले में आज जो है सीएम योगी अयोध्या दौरे पर भी रहेंगे, यानी कि यहां पर जैसे ही सीटों का बाइफर्केशन हुआ, सोमवार को फाइनल हुआ और उसके बाद से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। आज खुद अयोध्या दौरे पर जाएंगे और आज से ही उन्होंने है जो इसको लेकर काम शुरू कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य की, तो उनको भी 2 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें एक सीट फूलपुर है और एक सीट मंझवा है। तो इन दोनों पर अब जिम्मेदारी जो है वो केशव प्रसाद मौर्य की यहां पर बन जाएगी। उनके साथ हालांकि 3 मंत्रियों को और लगाया गया है, जैसे कि हर सीट पर 3 मंत्रियों को लगाया गया है। वहीं इसके अलावा अगर बात की जाए 2-2 सीटें और जो बांटी गई हैं, वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की अगर बात की जाए तो उनको सीसामऊ की सीट दी गई है और साथ ही साथ उनको करहल की कमान भी दी गई है। सीसामऊ और करहल इन दोनों पर अब ब्रजेश पाठक पर निगाहें रहेंगी। जो संगठन ने जिम्मेदारी उनको दी है इन 2 सीटों को जिताने की, साथ ही 3 मंत्रियों को भी जो है इसमें लगाया जाएगा उनके साथ। और करहल सीट की अहम बात यह है जो दी गई है ब्रजेश पाठक को कि ये सीट से खुद अखिलेश यादव विधायक थे, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, अभी संसद में जो है वो चुन करके गए हैं अखिलेश यादव। तो अब ये सीट जो है वो खाली हुई है, तो बीजेपी चाहेगी कम से कम इन सीटों पर जो है बीजेपी अपना परचम लहराए, जिस पर समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का कब्जा था। जैसे करहल सीट हो गई, अयोध्या की जो मिल्कीपुर सीट है उस पर भी इसी तरीके के समीकरण है। वहीं सीतामऊ की अगर बात की जाए, जो सीतामऊ सीट भी दी गई है यहाँ पर ब्रजेश पाठक को, इस पर जो है समाजवादी पार्टी के ही इरफान सोलंकी जो है वो जीते थे विधायक, लेकिन सजा मिलने के बाद ये सीट खाली हुई है। तो ये भी सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के पास थी, अब ये खाली हुई है। अब बीजेपी चाहेगी कि इस सीट पर भी बीजेपी जो है वो परचम लहराए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जो भूपेंद्र चौधरी हैं, उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीरापुर और कुंदरंकी सीट की जो है यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। खुद इसी बेल्ट से जो है यहाँ पर आते हैं भूपेंद्र चौधरी, इसीलिए इस नाते उनकी और भी ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी इन सीटों के लिए। और वहीं अगर बात की जाए प्रदेश महामंत्री संगठन के जो हैं धर्मपाल सिंह, उनको जो है खैर और साथ साथ गाजियाबाद सीट को जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। गाजियाबाद सीट जो है उससे अतुल गर्ग जो है विधायक थे, जो अभी हाल ही में लोकसभा में चुनाव हुआ उसमें उनको टिकट दी गई बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के ही विधायक थे और अब संसद में चुन करके वो पहुंचे हैं, तो इसलिए ये सीट भी खाली हुई है। तो जहां एक तरफ ये देखा जा रहा है कि बीजेपी के लिए यहां पर प्रतिष्ठा वाली बात है, तो बीजेपी से भी ज्यादा अगर किसी के लिए यहां पर प्रतिष्ठा और सम्मान अगर किसी को बचाना है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी को बचाना है, क्योंकि बड़े बड़े नेता इन सीटों पर थे, अब ये सीटें खाली हुई हैं, तो कहीं ना कहीं इज्जत की लड़ाई यहां पर समाजवादी पार्टी के लिए भी बनी हुई है। अब उसमें कांग्रेस का कितना उनको समर्थन मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, बसपा का इन सीटों पर क्या रोल रहने वाला है, ये भी काफी ज्यादा निर्भर करता है, क्योंकि पिछले चुनावों में देखा गया बसपा का जो वोट बैंक था वो सारा विपक्ष के खेमे में शिफ्ट हुआ, जो बीजेपी को लग रहा था उनके खेमे में आएगा और उससे बीजेपी को नुकसान हुआ। अब देखना होगा कि इस चुनाव के लिए जो अभी से तैयारी चल रही है, जो अभी से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, इसके बाद नतीजे क्या देखने को मिलेंगे। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।